मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर सीमा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजेश। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं वायुमंडल, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी में एक टॉपिक है। और वायुमंडल टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, नेट एग्जाम सभी में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वायुमंडल एटमॉस्फेयर के बारे में हम बात करेंगे। तो वायुमंडल क्या है, सबसे पहले यही हम देखने का प्रयास करेंगे। तो वायुमंडल क्या है कि वायु का एक आवरण, यानी कि वायुमंडल एक बहुस्तरीय, कहने का तात्पर्य है कि इसमें बहुत सारी परतें, बहुत सारे स्तर, बहुस्तरीय गैसों का आवरण है, जिसे हम कहते हैं वायुमंडल। वायुमंडल में देखा जाए तो इसके 3 आधारभूत तत्व हैं। वो कौन कौन से तत्व हैं उन्हें देखते हैं सबसे पहले। तो जो तत्व हैं, आधारभूत तत्व, ठीक है, कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है गैस, नंबर 1। नंबर 2 जलवाष्प, और नंबर 3 है एयरोसॉल। ठीक है, जो हमारा वायुमंडल है उसके आधारभूत तत्व 3 हैं। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछ लेगा, एक अलग से उठा के कोई भी ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि ये बताइए कि जो वायुमंडल के आधारभूत तत्व हैं उनमें से कौन इसमें सम्मिलित नहीं है। या फिर लास्ट वाला ऑप्शन होगा, ये सभी सम्मिलित हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद हम बात करें तो सबसे पहले जो गैसें हैं, इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गैसों से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, गैसें आयतन प्रतिशत में है। ये नाइट्रोजन, जो कि सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित गैस होती है, और इसका जो प्रतिशत है वो 78.84 है। दूसरे नंबर पे आएगी हमारी ऑक्सीजन। कभी कभी तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस या फिर ऑर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, इनको देने के बाद जो आयतन है इनका, इनको दे दिया जाता है मिलान करने के लिए, यानी कि सूची एक को सूची दूसरी से मिलान कीजिए। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। इसके अलावा और कहां से क्वेश्चन बनेगा, तो सबसे पहली बात है कि गैसों के बारे में बात करें तो जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन, ये तीनों ही गैसें किस प्रकार की गैसें हैं? तो ये स्थिर गैसें हैं, स्थिर गैसें हैं। ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें जो बाकी बची हुई हैं, फिर वो किस प्रकार की गैसें हैं? तो ये सारी गैसें कैसी हैं? परिवर्तनशील, ठीक है। तो इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन किस प्रकार की गैसें हैं, या फिर इनमें से भी क्वेश्चन बन सकता है कि परिवर्तनशील कौन सी है या फिर स्थिर गैस कौन सी है। इसके अलावा यदि हम आगे देखें तो क्वेश्चन आता है कि जो नाइट्रोजन गैस है, इसकी खोज किसने की थी? तो जो नाइट्रोजन गैस है, इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। कब की थी? तो की थी 1772 में। ठीक है। और इसको मैफ्टिक एयर भी कहते हैं, मैफ्टिक एयर। ठीक है। तो इस गैस को कहते हैं मैफ्टिक एयर। इसके बाद
नंबर आता है ऑक्सीजन गैस। तो यदि ऑक्सीजन गैस की बात करें तो इसका भी पूछ सकता है। तो इसकी खोज की थी जोसेफ प्रेस्टली। ऑर्गन की देखें, ऑर्गन की खोज किसने की है? तो इसकी खोज कब की है ये क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि 1874 में इसकी खोज की गई थी। और कार्बन डाइऑक्साइड है जो CO2, इसकी खोज 1752 में की गई है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखें तो जो गैसें हैं इनसे भी और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि रासायनिक दृष्टि से ऑक्सीजन गैस किस प्रकार की गैस है? तो ऑक्सीजन अत्यधिक सक्रिय, ठीक है। नेक्स्ट है कि ओजोन, यानी कि जो ओजोन गैस है उसके बारे में क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो ओजोन क्या है? जीवन रक्षक गैस है। जीवन रक्षक। अगर इसका रंग देखें तो रंग कैसा होता है? तो रंग हल्का और गंध तीखी। अगर देखा जाए तो ओजोन क्षरण के लिए जो गैसें उत्तरदायी होती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर हेलेंस आदि उत्तरदायी होते हैं। एक और बात पूछ ली जाती है इसमें कि जो नगर हैं उनके ऊपर, यानी कि जो उद्योग धंधे हैं या फिर किसी भी प्रकार से जो धुएं का उत्सर्जन हो रहा है, तो उस धुएं के उत्सर्जन से क्या होता है कि जब वह सल्फर डाइऑक्साइड से उस धुएं का संबंध होता है तो वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो नगरीय, यानी कि जो जहरीला कोहरा बन जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें, जलवाष्प की बात कर लें तो जो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो लाली दिखाई देती है वो किसके कारण होती है? तो उसे हम कहते हैं प्रभात या गोधूल बेला। जलवाष्प किस किस रूप में दिखाई दे सकता है? तो जलवाष्प की बात करेंगे तो सबसे पहला जैसे कि कोहरा, पाला या फिर ओस, जल वर्षा, हिम
इत्यादि के रूप में दिखाई देता है। इसके बाद आते हैं हम इसके वायुमंडल की जो संरचना है वो किस प्रकार से हुई है। तो वायुमंडल की जो संरचना है वो दो आधारों पर की जा सकता है। इसका जो वर्गीकरण है वो, तो सबसे पहला है इसमें तापीय और दूसरा है रासायनिक। कहने का तात्पर्य है कि जो वायुमंडलीय संरचना है उसको उसका वर्गीकरण दो आधारों पर किया जा सकता है, एक तो तापीय आधार पर और दूसरा रासायनिक आधार पर। तो जो तापीय आधार है, सबसे पहले इसे देखें तो इसमें इसको भी दो भागों में बांटा गया। पहला था, उसमें एक विद्वान थे एस पैटरसन। तो एस पैटरसन ने अपना वर्गीकरण दिया। एस पैटरसन, इन्होंने कितने भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले इन्होंने कहा कि क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल। दूसरा इन्होंने कहा कि समताप मंडल है, और तीसरा ओजोन मंडल। नंबर 4 आयन मंडल, और नंबर 5 आयतन मंडल। आयतन मंडल कहने का तात्पर्य है कि एस पैटरसन ने इसे 5 मंडलों में डिवाइड किया। और वो 5 मंडल कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला क्षोभ, समताप, ओजोन, आयन और आयतन। कभी कभी क्वेश्चन यहां से भी पूछ लिया जाता है कि जो एस पैटरसन ने डिवाइडेशन किया है उसमें कौन सा मंडल निहित है या फिर कौन सा मंडल निहित नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो इसका जो दूसरा पार्ट था उसमें कौन कौन से हैं, तो इसमें आता है सबसे पहला परिवर्तन मंडल, परिवर्तन मंडल, और दूसरा आता है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, और चौथा है ताप मंडल। ताप मंडल यानी कि इसमें ये 4 भागों में इसे डिवाइड किया है। जो परिवर्तन मंडल है इसी को इन्होंने क्षोभ मंडल भी माना है। ठीक है, तो ये तो हो गया तापीय आधार पर डिवाइडेशन। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि तापीय आधार पर जो डिवाइडेशन है उसमें कौन सा मंडल है, कौन सा नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रासायनिक मंडल, यानी कि जो रासायनिक क्रिया के आधार पर है उसमें कौन कौन से हैं। तो इसमें एक विद्वान हुए हैं मार्सेल निकोलेट, मार्सेल निकोलेट। तो मार्सेल निकोलेट ने जो मंडल दिए हैं वो इस प्रकार है कि सबसे पहला, यानी कि 2 मंडलों में इन्होंने इसे विभक्त किया था। एक तो इन्होंने कहा कि सममंडल, सममंडल, और दूसरा इन्होंने कहा विषम मंडल। ठीक है, तो कभी कभी डायरेक्ट सवाल आता है कि मार्सेल निकोलेट ने कितने मंडलों में डिवाइड किया है। तो वायुमंडल को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया था, सम और विषम। चलिए तो फिर आगे बढ़े। ठीक है, ये तो हो गया इसका जो संरचना है उसकी बात हो गई। अब जो संरचना में जो मंडल दिए गए हैं
सामान्य रूप से क्षोभ, समताप, मध्य, आयन, बहिर्मंडल इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखा जाए तो ये आप देख पा रहे होंगे कि जो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 18 किलोमीटर है, यानी कि क्षोभ मंडल। आगे चलेंगे 18 से 50, तो ये है समताप मंडल। 50 से आगे जा रहे हैं तो मध्य मंडल, और इससे आगे जा रहे हैं 80 से 400 तो आयन मंडल, और ऊपर अगर जाएंगे बहिर्मंडल है 400 से ऊपर, और उसके ऊपर चुंबकीय मंडल है। ठीक है, इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक ये पट्टी है बीच में, ये क्या है ना, ये क्या है? तो सबसे पहले जैसे कि क्षोभ मंडल है तो इसको कहा जाता है कि ट्रोपोस्फियर, और ट्रोपोस्फियर के ऊपर ये जो पट्टी है वो 1.5 किलो यानी कि 1.5 किलोमीटर की ये पट्टी सभी जगह पर 1.5 किलोमीटर की है। और जैसे कि क्षोभ मंडल है तो उसे हम कह रहे हैं ट्रोपोस्फियर कह रहे हैं, और जो 1.5 किलोमीटर की ये पट्टी है इसको कहा जाएगा ट्रोपोपोज, यानी कि जो ये पट्टी है ये ट्रोपोपोज है। उससे आगे बढ़ेंगे जो ये स्ट्रेटोस्फियर है तो उससे ऊपर है उसे स्ट्रेटोपोज कहेंगे, और नेक्स्ट ऊपर जाएंगे मेसोस्फियर है, और ये है आपका मेसोपोज हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1.5 किलोमीटर की पट्टी इसके ऊपरी भाग में पाई जाती है, उसे डिवाइड किया गया है। अब क्वेश्चन यहाँ से कौन कौन से बनेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, यानी कि जो क्षोभ मंडल है उसको देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्षोभ मंडल का जो नाम है उसे क्या क्या नाम से संबोधित कर सकते हैं। तो ये परिवर्तन मंडल इसी का नाम है, परिवर्तन मंडल हो गया, और ट्रोपोस्फियर हो गया। ठीक है, और यदि इसकी खोज किसने की तो इसकी खोज की थी टीजरेंस डिबोट ने। इसकी खोज की थी टीजरेंस डिबोट ने, और यहीं से क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये 1.5 किलोमीटर की जो पट्टी है ये उसका नाम क्या है, तो वो क्या है, ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज क्या है कि ग्रीक भाषा का शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है ये, जिसका अर्थ होता है मिश्रण। इसका अर्थ क्या है, मिश्रण। ठीक है, और देखा जाए तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती हैं। मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती हैं। कुल मिला के इसकी खोज किसने की, टीजरेंस डिबोट ने। दूसरा क्वेश्चन कि मौसम संबंधी घटनाएं कहां पर घटित होती हैं, क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। नेक्स्ट जो ट्रोपोस्फियर है उसके अंतर्गत ट्रोपोपोज आएगा, और परिवर्तन मंडल कौन सा है, तो क्षोभ मंडल ही परिवर्तन मंडल है। अगर ट्रोपोपोज का अर्थ पूछ ले तो उसका अर्थ होता है मिश्रण। ठीक है, तो यहां से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उनमें, और अगर ट्रोपोपोज का भी पूछ ले कि ट्रोपोपोज नाम किसने दिया था, तो ये दिया था नेपियर शाह ने। नेपियर शाह ने। ठीक है,
नेक्स्ट आगे बढ़े। आगे हम देखें तो समताप मंडल, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर अगर इसकी खोज देखी जाए तो समताप मंडल यानी कि जो खोज थी वो किसने की थी, वो भी टीजरेंस डी बोल्ट ने, कब की थी, तो 1902 में की थी। नेक्स्ट क्या पॉइंट आ सकता है, तो इसमें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नेक्रियस क्लाउड की घटना देखने को मिलती है। कभी कभी सीधा पूछ लिया जाता है कि मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या फिर नेक्रियस क्लाउड किस परत के अंदर घटित होने वाली घटनाएं हैं, तो ये समताप मंडल के अंतर्गत घटित होने वाली घटना है। नेक्स्ट देखेंगे कि ओजोन परत है जो यानी कि जीवन रक्षक गैस ओजोन यानी कि O3 देखा जाए तो ये 15 से 35 किलोमीटर के मध्य सर्वाधिक सांद्रण है, इसका सर्वाधिक सांद्रण। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, कई बार नेट एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि जो सघनता है इस परत की, ओजोन परत की, वो कहां से कहां तक है, यानी कि 15 से 35 किलोमीटर तक इस परत की सघनता पाई जाती है। और देखा जाए नेक्स्ट है मध्यमंडल। मध्यमंडल यानी कि मेसोस्फियर और जो मीजोपोज जो ऊपरी सीमा है इसकी, उसको क्या कहा जा रहा है, मीजोपोज। विस्तार की बात करेंगे तो विस्तार को देख सकते हैं, ये 50 से 80 है। और इसके अलावा यहाँ पर नॉक्टिलुसेंट बादल, बादलों का ध्रुवों के ऊपर गर्मियों में दर्शन, गर्मियों में दर्शन होता है यहाँ पर, यानी कि ध्रुवों के ऊपर। और जो समताप मंडल है उसी में जो हवाई जहाज उड़ाने का कार्य है
वो समताप मंडल के अंतर्गत ही देखा जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। इसके अलावा यदि हम आयन मंडल में देखें तो आयन मंडल में DEFG 4 परतें पाई जाती है, यानी कि जो आयन मंडल है वो 4 परतों के लिए विशेष रूप से है। यानी कि D, E, F और G। और यदि रेडियो तरंगों की बात की जाए तो वो भी आयन मंडल से ही संबंधित है। इसके अलावा अगर आयतन मंडल, यहाँ पर वही मंडल है और जो सम और विषम 2 मंडलों में विभाजित किया गया है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो सम मंडल में जो ऊंचाई है वो कितनी है, 90 किलोमीटर तक। यहां से सीधा क्वेश्चन आया था और पूछा गया था HPSC में कि जो सममंडल है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये 90 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखेंगे तो सममंडल के अंतर्गत कौन कौन से मंडल आ जाते हैं, तो इसके अंतर्गत आ जाते हैं क्षोभ मंडल, है ना, समताप मंडल और मध्य मंडल, और जो बाकी के बचते हैं वो आ जाते हैं विषम मंडल के अंतर्गत। ठीक है, विषम मंडल। विषम मंडल से क्वेश्चन बनता है कि इसमें गैसें पाई जाती हैं 4, तो वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और हीलियम है, हीलियम और हाइड्रोजन। ये भी क्वेश्चन आया था और इनको क्रम से लगाने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। और इसके अलावा क्वेश्चन आ जाता है कि जो ये लेयर है अगर देखा जाए तो ये जो इसकी ऊंचाई है वो है 90 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन जो गैसों का आवरण है उसकी बात करें यदि, तो नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, हीलियम की, हाइड्रोजन की, तो ये तो 90 से 200 किलोमीटर तक, और जो दूसरा है वो 200 से 1100 किलोमीटर, है ना। और ये जो हीलियम है ये 11 से 1500, नहीं 1100 से 3500, और अगर इसकी बात करेंगे तो 3500 से वायुमंडल की ऊपरी सीमा तक। ठीक है, तो ये हो गया वायुमंडल। तो वायुमंडल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए। तो आज की क्लास में हम इसे कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे कि आपको काफी जो भी एग्जाम आने वाले हैं उनमें काफी लाभ होगा और आपको क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे उनकी जानकारी हो जाएगी। अगर आप मैथमेटिक्स में हैं और यदि आप टीजीटी, पीजीटी या फिर 10th, 12th, बीटेक, बीएससी और पॉलिटेक्निक किसी का भी मटेरियल आपको चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध मिलेगा आपको। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।